देखो यार, मैं बायस तो आपको बता दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग जुआ तब बनती है जब इंसान बिना सिस्टम, बिना रिस्क मैनेजमेंट और सिर्फ एक ही ट्रेड में अमीर बनने की सोच लेकर आता है, ठीक है ना। लेकिन बिजनेस माइंडसेट के साथ की गई ट्रेडिंग किसी भी लंबे समय से चल रहे बिजनेस जैसी होती है। उदाहरण के लिए पार्ले प्रोडक्ट को देख लीजिए। पार्ले ने कभी ये नहीं सोचा कि हमें सिर्फ सबसे महंगा बिस्किट ही बेचना है। उसने मार्केट के हिसाब से खुद को बदला। किसी के पास 2 रुपए हैं तो 2 रुपए का पैकेट है उसके पास, किसी के पास 5 रुपए है तो 5 रुपए का पैकेट है उसके पास, किसी के पास 10 रुपए है तो 10 रुपए का पैकेट है उसके पास। मतलब आदमी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को चेंज किया है, ठीक है। मतलब कंपनी का फोकस था मार्केट में टिके रहना और लगातार चलना। ठीक यही चीज ट्रेडिंग में लागू होती है। जो ट्रेडर शुरुआत में ही रोज 10,000 20,000 कमाने का प्रेशर लेता है, वो अक्सर ओवर ट्रेडिंग करता है, बड़ा लॉट लगाता है और फिर अकाउंट उड़ा देता है। लेकिन जो ट्रेडर सोचता है आज सिर्फ अच्छा सेटअप लेना है, छोटा लेकिन क्लीन प्रॉफिट लेना है, कैपिटल बचाना है, रोज मार्केट में बने रहना है, ठीक है, ये सब चीजें सोचता है, वही लॉन्ग टर्म में बड़ा बनता है। ट्रेडिंग में असली गेम एक बड़ा ट्रेड नहीं है, बल्कि हजारों छोटे सही फैसलों का है। जैसे पार्ले ने छोटे पैकेट से करोड़ों लोगों तक पहुंच बनाई, वैसे ही एक ट्रेडर छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट से बड़ा अकाउंट बनाता है। अगर कोई ट्रेडर 1 से 2% रिस्क लेता है, हर दिन सिर्फ क्वालिटी ट्रेड लेता है, लालच कंट्रोल करता है, मार्केट के हिसाब से खुद को बदलता है, तो वो लंबे समय तक सरवाइव करता है। और ट्रेडिंग में जो सरवाइव कर गया वही आगे चलकर बड़ा पैसा बनाता। मार्केट में सबसे तेज पैसा बनाने वाला नहीं टिका, सबसे ज्यादा समय तक टिकने वाला बड़ा बनता है। आपको पता होगा पार्ले प्रोडक्ट की शुरुआत 1929 में हुई थी। अभी 2026 चल रहा है, यानी पार्ले को लगभग 97 साल हो चुके हैं। और सोचिए, करीब 100 साल तक मार्केट में टिके रहना कोई छोटी बात नहीं है। इतने सालों में महंगाई बदली, लोगों की पसंद बदली, प्रतियोगिता बढ़ी, नई कंपनियां आई, लेकिन पार्ले ने खुद को मार्केट के हिसाब से बदला और लगातार सरवाइव किया। यही चीज ट्रेडिंग में भी सबसे जरूरी है, सर्वाइवल, एडॉप्टेशन, कंसिस्टेंसी। ओके, तो ये आपको मैंने इसलिए बताया कि आपकी साइकोलॉजी सही रहे। आप गैम्बलिंग करने यहाँ पर मत आइए, और ट्रेनिंग करने आए हैं तो कम से कम 1.5 साल का समय लेकर आइए, वरना मत आइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज हम पढ़ेंगे बायस। बायस का मतलब मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड करना। इसे हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर आप मार्केट का बायस गलत पढ़ रहे हैं तो चाहे आपका सेटअप कितना भी अच्छा हो, ट्रेड फिर भी फेल हो सकता है। इस वीडियो सीरीज में हम समझेंगे कि स्मार्ट मनी मार्केट की डायरेक्शन कैसे पहचानती है, डेली बायस कैसे बनता है, और एंट्री लेने से पहले बायस कंफर्म कैसे किया जाता है। आज पार्ट 1 में हम शुरुआत करेंगे आखिर बायस क्या होता है और मार्केट डायरेक्शन को कैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं पीवाई टू लिक्विडिटी। पीवाई का रियल में क्या अर्थ होता है और लिक्विडिटी का रियल में क्या अर्थ होता है, मैं आपको बता देता हूँ। पीवाई का मतलब होता है ऑर्डर, लेकिन 100% ऑर्डर पीवाई पे नहीं लगे होते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब होता है ऑर्डर जहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर लगे होते हैं। आपको मैं समझाता हूँ कैसे। पीवाई क्या होता है, मार्केट जब डिस्प्लेसमेंट करता है, ओके, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। दो कैंडलों के बीच में जो गैप है, ये जो गैप होता है ना, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब प्राइस में ऑर्डर लगते हैं ना, तो प्राइस बहुत स्पीड से मूव करता है, जिससे कैंडल क्या है, बड़ी कैंडल बन जाती है और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है, जिनके बीच में गैप छूट जाता है, जिसे एफवीजी बोलते हैं। तो वहां पर सारे ऑर्डर फिल ही नहीं हो पाते। मार्केट इतनी स्पीड से मूव करता है, सारे ऑर्डर ना फिल होने की वजह से वहां पर गैप छूट जाता है, ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं। तो मार्केट में पीवाई वही होता है कि मार्केट में वहां पर पूरे ऑर्डर नहीं है, बिग प्लेयर के ऑर्डर सारे नहीं है, इसीलिए प्राइस वहां पर दोबारा आता है। वो एक प्रकार से मैग्नेट की तरह काम करता है पीवाई, ठीक है। अब यहाँ पर बड़े प्लेयर क्यों इंटर हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनके ऑर्डर पहले से लगे थे और वो फिर यहाँ पर अपने ऑर्डर लगाते हैं, ताकि एक उन्हें डिसेंट प्रॉफिट हो सके, अच्छा प्रॉफिट गेन कर सके। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर भी 2 प्रकार के ऑर्डर लगे होते हैं, एक बाई ऑर्डर, एक सेल ऑर्डर। क्योंकि यहाँ पर किसी की डायरेक्शन में मार्केट सेल होने का है, किसी की डायरेक्शन में मार्केट बाई होने का है, और जो बाई कर रखा है यहाँ से उसका टारगेट यहाँ लगा होगा, जिसका सेल करने का प्लान है वो यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, दैट्स इट। जो यहाँ पर सेल करना चाह रहा है वो अपना सेलिंग का लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, यहाँ से जो बाई कर रखा है उसका टारगेट यहाँ लगा हुआ है। तो लिक्विडिटी पे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, इसलिए मार्केट क्या करता है, पुल बैक लेता है, रिवर्सल लेता है, नीचे आता है। तो आपको पीवाई और लिक्विडिटी का अर्थ समझ में आ गया होगा। क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर पीवाई पर मार्केट में बड़े प्लेयर इंटर होते हैं और वो एक डिसेंट प्रॉफिट लेना चाहते हैं। सपोज दैट मार्केट में यहाँ पर प्राइस अभी 50 रुपए का चल रहा है, उनका टारगेट होता है कि प्राइस 150 तक जाए तो उनको एक डिसेंट प्रॉफिट मिल
सके, ठीक है। तो 150 तक प्राइस जाएगा तो उन्हें डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट क्या करेगा, फिर से किसी पीवाई पे आएगा, डिस्काउंट जोन पे आएगा, प्राइस क्या करेगा, डिस्काउंट जोन पे आएगा, और फिर से यहाँ पर पीवाई बनना, तो यहाँ पर फिर से एसएमसी वाले, एसएमसी बड़े प्लेयर यहाँ पर फिर से यहाँ बाई कर लेते हैं और लिक्विडिटी तक लेके जाते हैं। तो मार्केट में पीवाई टू लिक्विडिटी और लिक्विडिटी टू पीवाई चलता रहता है। अब मार्केट में जो पीवाई टू लिक्विडिटी चलता है उसे क्या कहते हैं, मेन बायस। इसको क्या बोलते हैं हम, मेन बायस। ये जो पीवाई से लिक्विडिटी मूव हुआ तो बोलेंगे मेन बायस, और जो लिक्विडिटी से पीवाई पे मार्केट आया इसको बोलेंगे रिवर्सल बायस। अब हम आपको एग्जाम्पल से समझा देते हैं गोल्ड के चार्ट पे कि पीवाई क्या होता है और लिक्विडिटी क्या होता है, और कैसे प्राइस पीवाई से लिक्विडिटी मूव करता है और लिक्विडिटी से पीवाई मूव करता है। दोस्तों अभी हम 4 आवर चार्ट पे हैं और आपको हम दिखाते हैं कि प्राइस पीवाई टू लिक्विडिटी कैसे मूव करता है। देखो ये 4 घंटे पे एक ये बीजी और ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये देखिए बीजी और ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस टैप करता है। अब जब प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है तो उसके अगेंस्ट में लिक्विडिटी कौन सी है, ये आपका टारगेट क्या होगा, ये लिक्विडिटी। आप इस लिक्विडिटी पे निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ फिर पीवाई बना, ये आपका है पीवाई। इस पीवाई को मार्केट ने टैप किया और टारगेट आपका क्या होगा, लिक्विडिटी। ये आपकी लिक्विडिटी है, टारगेट डन हो गया। ओके, ये बियर स्टैंड है मार्केट का। अभी कौन सा पीवाई बना हुआ है लेटेस्ट, ये आपका पीवाई बना हुआ है, और यहाँ से मार्केट क्या होगी, सेल हो सकती है। लिक्विडिटी क्या होगी, अगर यहाँ से मार्केट इसको टैप करती है जाके तो लिक्विडिटी यही हो जाएगी, ठीक है, ये इसका टारगेट हो जाए। तो इस तरह से मार्केट पीवाई टू लिक्विडिटी मूव करती है। अब आप ये देख रहे होंगे कितना बड़ा पीवाई है और लिक्विडिटी इतनी पास में 1:2 भी नहीं बन रहा है, तो इस तरह से हम ट्रेड नहीं लेंगे ना। इसको 15 मिनट पे जाके कन्वर्ट करके एमएसएस कहाँ, वहां से ट्रेड हम लेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया पीवाई टू लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ देखिए बाइंग का देख लीजिए, ये आपका पीवाई था, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आई और आपका टारगेट क्या था, लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी आपका टारगेट था, ये हंट कर दिया, ठीक है, पीवाई टू लिक्विडिटी। ये एक और बाइंग का एग्जाम्पल देख लीजिए, ये आपका है पीवाई एफवीजी, यहाँ से यहाँ तक एफवीजी, और ये ऑर्डर ब्लॉक। तो हम ऑर्डर ब्लॉक शो करते हैं, एफवीजी नहीं शो करते। मार्केट जहाँ पर आती है वहां से हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये ऑर्डर ब्लॉक पर आई मार्केट और आपका टारगेट क्या होगा, ये लिक्विडिटी होगी। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को हंट कर दिया, ठीक है, पीवाई टू लिक्विडिटी। तो हमने आपको 2 एग्जाम्पल जो है बाइंग साइड दिखा दिए हैं और 3 एग्जाम्पल आपको सेल साइड दिखा दिए हैं। अगर ये यहाँ से आता है, प्राइस टैप करता है, तो लिक्विडिटी ये होगी, ठीक है। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। प्राइस ने लिक्विडिटी हंट कर दी, सीधा नीचे आ गया, फिर क्या किया, फिर पीवाई पे गया, फिर नीचे आ गया, लिक्विडिटी हंट करिया, फिर पीवाई पे जाएगा, फिर लिक्विडिटी पे जाएगा। मतलब क्या, आपकी ये कौन से बायस थे, मार्केट ने जब इसको टैप किया और यहाँ तक आया तो ये आपके मेन बायस थे, मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। फिर मार्केट में ये क्या था, यहाँ से ये बायस जो था, मतलब लिक्विडिटी से रिवर्सल लिया, ठीक है, अप साइड गया, तो ये रिवर्सल बायस हुई, ठीक है। अभी मार्केट क्या कर रही है, रिवर्सल ले रही है। यहाँ से यहाँ तक अगर जाता है प्राइस, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सल बायस। फिर अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करता है, फिर ये आपकी लिक्विडिटी, ये आपका क्या हो जाएगा, मेन बायस। ओके, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाइम फ्रेम की क्या वैल्यू होती है। आपने 1 आवर पे पीवाई फाइंड किया और वहां पर मान लो उसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई, तो पीवाई आपका क्या होता है, फेल हो जाता है। लेकिन 1 आवर पे वो पीवाई फेल है, लेकिन आप 4 आवर पे उसको कन्वर्ट करके देखते हैं तो वहां पर जो 4 आवर का पीवाई बना होता है वो फेल नहीं हुआ होता है, क्योंकि उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई होती है। तो इसी प्रकार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की वैल्यू ज्यादा होती है और उसको हमें रिस्पेक्ट ज्यादा देनी होती है। उसके पीवाई को हमें रिस्पेक्ट ज्यादा देनी होती है, उसकी लिक्विडिटी को हमें रिस्पेक्ट ज्यादा देनी होती है, वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहते हैं। ये आपका 4 आवर का पीवाई था, ठीक है, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, पीवाई नहीं ऑर्डर ब्लॉक था, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। इसको मार्केट ने क्या किया, फेल कर दिया। कैंडल इतनी बड़ी रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दी, तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन अब हम इसको डेली पे कन्वर्ट करके अगर देखते हैं तो डेली पे हमें क्या दिख रहा है, डेली पे ये दिख रहा है कि मार्केट ने अभी डेली के पीवाई को टैप किया है। कौन सा है डेली का पीवाई, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखिए ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट ने क्या किया, डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और ये आपका एफवीजी है, तो मतलब डेली के पीवाई को टैप किया और मार्केट ने लिक्विडिटी हंट कर दी। तो हमेशा अगर आप किसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हैं और उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक क्लोज हो गया और ऑफ साइड मूवमेंट हो रहा है, तो आप हमेशा उसके बड़े टाइम फ्रेम पर जाके देखें कि क्या अभी उस जो पीवाई है उसके बड़े टाइम फ्रेम वाला वो अभी ब्रीच हुआ है, फेल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि मार्केट ने डेली पीवाई को टैप किया और अप साइड में मूव दिया। मतलब 4 आवर पे जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ था वो फेल हुआ था 4 आवर पे, लेकिन डेली पर ऑर्डर ब्लॉक हमारा फेल नहीं हुआ था, उसको टैप करके मार्केट ने अप साइड मूवमेंट किया। तो
तो इसका मतलब हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को वैल्यू देनी होती है। अब हम आपको कुछ टाइम फ्रेम बताते हैं जिसमें आपको एमएसएस विद डिस्प्लेसमेंट चेक करना होगा, और पुल बैक के बारे में भी बताते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पर मार्केट पुल बैक लेती है। ये कुछ मेजर टाइम फ्रेम है जिनको देखकर आपको चेक करना होता है एमएसएस और पुल बैक। ठीक है, अगर मंथली टाइम फ्रेम है तो आपको एमएसएस डेली पर देखना होगा विद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी तरह वीकली का 4 आवर पे, डेली का 1 आवर पे, 4 आवर का 15 मिनट पे, 1 आवर का 5 मिनट पे और 15 मिनट का 1 मिनट पे। ये सारा कंडीशन जो होगी डिस्प्लेसमेंट के साथ एमएसएस होना चाहिए, तो आपका रिवर्सल कंफर्म हो जाता है या बायस कंफर्म हो जाता है। ये पुल बैक जोन है। ठीक है, टाइम फ्रेम है जो पुल बैक के लिए। अगर आपने मंथली टाइम फ्रेम से ट्रेड ली है और सामने मंथली ऑर्डर ब्लॉक आ गया या उससे एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक आ गया या पीवाई आ गया या लिक्विडिटी आ गया, तो वहां से प्राइस पुल बैक ले सकता है, लेकिन पुल बैक लेगा ना कि डायरेक्शन मार्केट की नहीं चेंज करेगा, ओनली पुल बैक लेगा। ठीक है, वीकली है अगर तो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी या लिक्विडिटी, और डेली का पीवाई हो या लिक्विडिटी हो, पुल बैक के लिए मार्केट को वापस भेज सकता है। ये आपके सामने जो टाइम फ्रेम है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस अकॉर्डिंग मार्केट में पुल बैक और एमएसएस चेक करके मार्केट में ट्रेड करनी होती है। ठीक है, जो हमने आपको टाइम फ्रेम बताए हैं कि एमएसएस विद डिस्प्लेसमेंट टाइम फ्रेम और पुल बैक टाइम फ्रेम, तो पहले मैं आपको डिस्प्लेसमेंट विद एमएसएस के साथ एग्जांपल दूंगा, फिर पुल बैक का एग्जांपल दूंगा और फिर एक फ्रैक्टल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। ठीक है, अब हम एमएसएस विद डिस्प्लेसमेंट को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर हैं और ये हमारा क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफवीजी है। ये पूरा मिला के क्या हो गया, पीवाई हो गया। ठीक है, ये हमारा सेलिंग का पीवाई है। इस सेलिंग के पीवाई को मार्केट ने टैप किया है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर है तो हम कौन सा टाइम फ्रेम देखेंगे एमएसएस के लिए, 1 आवर का। ठीक है, 1 आवर पे हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हैं। मार्केट ने इसको यहाँ जाके इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और एमएसएस होना चाहिए। तो ये रहा आपका एफवीजी बन गया। टैप होने के बाद यहाँ पर क्या बन गया, एफवीजी। तो मतलब क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो चुका। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एमएसएस कहाँ पर होगा, तो एमएसएस बता देता हूँ कहाँ पर हो रहा है। ये कैंडल है ब्लैक वाली, आपको दिख रही है, ब्लैक वाली कैंडल की लिक्विडिटी लेकर ऊपर क्लोज कर दिया। इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया मतलब ये वैलिड स्विंग हो गया हमारा। इस वैलिड स्विंग का मतलब यहाँ पर हमारा हो जाएगा एमएसएस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एमएसएस। अगर किसी को एमएसएस, डिस्प्लेसमेंट, आईडीएम इन सब में प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। अब हम आपको एमएसएस बता दिए, डिस्प्लेसमेंट बता दिए। अब हम क्या करते हैं, लास्ट पीवाई से ट्रेड लेंगे। ठीक है, पीवाई को मार्केट ने टैप किया। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। मार्केट पीवाई से जा रहा है या ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। आप तो पीवाई से एंट्री लेने की सोचा करो हमेशा, या जहां से रिजेक्शन मिले वहां से एंट्री। मतलब अगर प्राइस पीवाई के अंदर आ गया है, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ चुका है, तो वहां से आप की जो भी ट्रेड है सेल या बाई की, वहां से आप करने के लिए एक्टिव हो जाया करो। तो ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस नहीं गया, प्राइस क्या कर रहा है, एफवीजी से रिजेक्ट हो गया, तो शॉर्ट करेंगे हम इसको। हमारी एंट्री होगी इस एफवीजी के टैप, मतलब पीवाई के टैप होने पर, इस पीवाई के टैप होने पर। और स्टॉप लॉस हमारा होगा इस स्विंग के ऊपर, थोड़ा सा बफर देके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हमारा क्या होगा आप देख लीजिए। डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देते हैं इसको हम। डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी क्या है वो हमारा टारगेट हो। हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर गए। डेली टाइम फ्रेम पर हमारी लिक्विडिटी क्या दिख रही है, ये लेग थी जो ऊपर गई है, तो हमारी लिक्विडिटी टारगेट होगा। तो ये हमारी क्या होगा, लिक्विडिटी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ये रही, तो ये हमारा होगा टारगेट। 1 आवर पे चलते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं। ये हमारा पीवाई को टैप होने पे एंट्री हुई और टारगेट हमारा क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी। ये है आपकी लिक्विडिटी। हमारा टारगेट बहुत ही आराम से स्मूथली हो गया। ठीक है, ये हमारा टारगेट हो गया। कितने का टारगेट है, 1:24.51। इस तरह की ट्रेडें बहुत कम मिलती हैं क्योंकि कोई होल्ड ही नहीं कर सकता इतना, वो निकल जाता है पहले ही। मार्केट पुल बैक लेती है, बस वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जिसको कॉन्फिडेंस है अपनी ट्रेडिंग पे, जिसको विश्वास है, वो इसमें
बना रहता है और लास्ट तक इंतजार करता है अपने टारगेट का। 1:1.5 अगर मार्केट दे दिया तो आप सीएसएल करके छोड़ दो, भूल जाओ उसको, ट्रेड को ही भूल जाओ, टारगेट लगा के। सीएसएल का मतलब कॉस्ट पे लगा के छोड़ दो, जहां पर खरीदे हो वहीं पर स्टॉप लॉस लगा दो और चलने दो ट्रेड। तो ये मैंने आपको बता दिया एमएसएस विद डिस्प्लेसमेंट कैसे एंट्री लेते हैं और क्या डिस्प्लेसमेंट होता है और क्या एमएसएस होता है। ठीक है, अब हम आपको पुल बैक बता देते हैं कि कब मार्केट पुल बैक ले सकती है। जब उसके सामने उसी टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है या उससे छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक आता है, तब वो पुल बैक ले सकती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज करती है मार्केट का। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। मैं आपको अब बता देता हूँ कि मार्केट कब पुल बैक लेता है और वो कौन कौन से टाइम फ्रेम है जो मार्केट को पुल बैक लेने पे मजबूर करते हैं। तो अभी हम हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ब्लैक कलर की कैंडल पूरी है जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसके नीचे गैप डाउन हुआ, ये एफवीजी है और ये कैंडल है, तो ये मैं ऑर्डर ब्लॉक मान रहा हूँ। और ये ऑर्डर ब्लॉक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। इस 4 घंटे की लिक्विडिटी क्या है, ये आपकी क्या है, लिक्विडिटी है। ठीक है, ये आपकी लिक्विडिटी है। मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे मार्केट के उसी टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या पीवाई मार्केट को पुल बैक लेने पे मजबूर करते हैं या उससे छोटे टाइम फ्रेम के। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और शार्प रिजेक्शन दिया। ठीक है, शार्प रिजेक्शन दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये उसी टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, जिस टाइम फ्रेम से आपने ट्रेड ली है उसी टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको टैप करके मार्केट क्या कर रही है, पुल बैक ले रही है। ठीक है, इसको टैप करके मार्केट पुल बैक ले रही है। फिर इसके सामने 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक आ गया, इसको टैप करके मार्केट क्या कर रही है, डाउन साइड फिर से कंटिन्यू कर रही है और लिक्विडिटी हंट कर रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट का ओवरऑल बायस जो है डाउन ट्रेंड में है। जो पुल बैक होता है मार्केट का, वो या तो उसी टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मजबूर करेगा उसको पुल बैक लेने के लिए, बड़ा पुल बैक, या उससे छोटे टाइम फ्रेम का पुल बैक। वैसे पुल बैक जो होता है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हर टाइम फ्रेम पे पुल बैक तो लेता ही लेता है मार्केट, लेकिन मैं आपको मेजर टाइम फ्रेम जो होते हैं उनके बारे में बताया हूँ कि ये इस तरह से वर्क करता है। अभी आप अगर यहाँ पर चाहते तो यहाँ तक मार्केट जब आई थी ना इस ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ पर आप पोजीशन अपनी स्क्वायर अप कर लेते और यहाँ से फिर बाई की छोटे टाइम फ्रेम पर जाके बाई की ट्रेड लेते, यहाँ तक इसको होल्ड करते इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर, फिर इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते और ओवरऑल बायस आपके डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ तक आप इसको लेके आते। ठीक है, बीच में और भी ऑर्डर ब्लॉक बने हैं, जैसे ये बना, यहाँ से मार्केट निकला, ये नीचे आया, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक बना, फिर इसको टैप करके मार्केट क्या कर रही है, फिर इसको टैप करके डाउन जा रही है। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक जो बनते हैं और जो लिक्विडिटी होती है, मतलब पीवाई और लिक्विडिटी ही मार्केट में मेन वर्क करते हैं। बस आपको क्या डिसाइड करना होता है कि हमारा बायस क्या है। अगर आपको ओवरऑल बायस पता है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है या अप है, तो आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए। पुल बैक जो मेजर पुल बैक होते हैं वहां से आप निकल सकते हैं और अपोजिट साइड में बैठ सकते हैं, लेकिन छोटी ट्रेड के लिए, ज्यादा बड़ी ट्रेड के लिए नहीं। ठीक है, और आप अगर जब डायरेक्शन में बैठते हैं तो बड़ी ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। दैट्स इट। तो ये आपको मैंने बता दिया कि पुल बैक कैसे और किस टाइम फ्रेम पे मार्केट ले सकता है। ओके, मैं आपको थोड़ा सा फ्रैक्टल का बेसिक बता देता हूँ कि फ्रैक्टल में बेसिक कैसे काम करता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में कैसे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक डन होता है। ये कुछ टाइम फ्रेम है। ठीक है, इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। मैं आपको लाइव चार्ट पे बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डेमो देना चाहता हूँ उस पे कैसे वर्क होगा रियल में। ये आपका मान लो डेली का पीवाई है। ठीक है, या डेली का ऑर्डर ब्लॉक या पीवाई है। मार्केट यहाँ पर आता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आके इसको टैप करता है। ठीक है, अब टैप करने के बाद मार्केट यहाँ पर जो एक्सपेंशन देगा ना, वो 1 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा। ठीक है, 1 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, उसको टैप करेगा, 5 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, फिर उसको टैप करेगा, फिर 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा। हो सकता है यहाँ पर 5 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बना के दोबारा फिर आए इसको टैप करने, फिर 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, उसको टैप करेगा, फिर 30 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, उसको टैप करने आएगा, फिर 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, उसको टैप
करने आएगा। यही सीरीज कंटिन्यू मंथली टाइम फ्रेम तक चलती रहती है, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ। पोजिशनल ट्रेड तो आप ईयरली चार्ट भी देख के कर सकते हो, ठीक है। मंथली चार्ट तक यही सिलसिला चलता रहता है, या वीकली चार्ट तक यही सिलसिला चलता रहता है, या डेली चार्ट तक, ठीक है। ब्रेक कहाँ पर होता है? जब मार्केट में सामने से कोई बड़ा क्या आता है, बड़ा टाइम फ्रेम आता है, जैसे 4 आवर आ गया, डेली आ गया, वीकली आ गया, तो वहां से पुल बैक मार्केट लेता है, ठीक है। तो ये आपके कंसेप्ट दिमाग में आ गया होगा कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनते हैं, पीवाई कैसे बनते हैं। पहले 1 मिनट पे बनेगा, उसको टैप करेगा, फिर 5 मिनट पे बनेगा, फिर उसको टैप करने आएगा, फिर 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, फिर उसको टैप करने आएगा, फिर 30 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, फिर उसको टैप करने आएगा। ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहती है जब तक उसके सामने कोई मेजर पीवाई ना आ जाए, मेजर लिक्विडिटी ना आ जाए, जब तक ये कंटिन्यू सिलसिला चलता रहता है। तो आपको मैं लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ फ्रैक्टल का, जो मैंने बताया है। ये डेली टाइम फ्रेम पर हूँ, यहाँ पर ये क्या है, डेली का एफवीजी है, ठीक है। ये एफवीजी है, इसको मार्केट ने टैप किया है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो कैंडल रेड बनी है ना, ये ब्लैक कैंडल पूरी, ये मार्केट यहाँ से नीचे आई है। इसको टैप करने के बाद नीचे आई है, तो इसमें कैसे कैसे टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं हम 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये हम आ गए 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 मिनट का पीवाई बन गया, ठीक है। 1 मिनट का ये पीवाई है। इस 1 मिनट का पीवाई बना और इसको टैप किया मार्केट ने, ठीक है। बनाया और टैप किया। फिर 5 मिनट पर चलते हैं। पहले पीवाई बनेगा, फिर उसको टैप करेगा, ठीक है। अब यहाँ 5 मिनट पे हम देख लेते हैं कहाँ पर पीवाई बना। ये देखिए, ये बनाया आपका 5 मिनट पे। तो ये आपका क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया, ठीक है। 5 मिनट पे बन गया। इसके पहले कहीं 5 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया 5 मिनट पे। ऑर्डर ब्लॉक लगा लो या पीवाई लगा लो, कुछ भी दिखा दो, ठीक है। ये आपका पीवाई हो जाएगा। बीजी ऐड कर दोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक। मैं ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक दिखा दे। अब आते हैं 15 मिनट। अभी यहाँ तक से देख लो, 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, अभी 15 मिनट का कहीं ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है। ये भी नहीं है 15 मिनट का, यहाँ ओवरलैप हो रहा है। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर बन रहा है, ये रहा। ये आपका बन गया 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसके पहले कहीं ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का नहीं बना हुआ, और इस 15 मिनट को भी टैप कर दिया मार्केट। तो आपकी ट्रेडें कैसे होंगी इसमें ये समझ लेना। जब 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मार्केट नीचे से आती है, उसको टैप करने, तो टैप पर एंट्री होगी और लिक्विडिटी 5 मिनट का टारगेट होगा। ऐसे 15 मिनट पे जब ऑर्डर ब्लॉक ये बना, यहाँ तक मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बना के यहाँ तक आई, उसके बाद इसको टैप करने गई, तो यहाँ पर अपनी एंट्री होती है और लिक्विडिटी आपका ये टारगेट होता है, ठीक है। 15 मिनट के बाद अब 30 मिनट पे चेक कर लेते हैं। 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब हम 1 आवर पे चेक करते हैं। ये आपका 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बन गया। आप देख रहे हो कंटिन्यू सीक्वेंस से 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक बनते हुए नीचे आ रहे हैं। उसके पहले कोई 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है, ठीक है। अब आ जाते हैं 4 आवर पे। आपको अब दिख जाएगा, ये देखिए, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ये आपका हो गया 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट रेंज में है तो एक ही जगह पर सारे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, ठीक है। ये आपका 4 आवर का। अब इसी तरह से वनडे पे बनेगा। अभी वनडे पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना हुआ है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो आप समझ गए। पहले 1 मिनट से स्टार्ट होता है, और जब तक कि उसके सामने कोई मेजर हर्डल नहीं आ जाता, जब तक कि ऑर्डर ब्लॉक का निर्माण होता रहता है। अभी यहाँ पर क्यों नहीं बन रहा है वनडे का, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये ब्लैक कैंडल जो है, इस ब्लैक कैंडल की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप कर दी है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्टल था बेसिक जो मैंने बताया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम पर जो कैंडल होती है ना, उस कैंडल को प्रिडिक्ट करेंगे। मंथली बायस निकालेंगे कि पूरे मंथ क्या हो सकता है, पूरी वीक में कैसा मार्केट रह सकता है, पूरे दिन मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। एक एक कैंडल को हम प्रिडिक्ट करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।